बच्चों, स्वागत है आपका अपने एसआर क्लासेस में। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का सेशन में क्वेश्चन एंड आंसर लेके आए हैं, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन क्लास 10th का नेल्सन मंडेला जी का, जो उनकी बुक एक आत्मकथा है, वॉक टू फ्रीडम। इसके क्वेश्चन आंसर इसमें क्या है, एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं। अति लघु प्रश्न एवं लॉन्ग प्रश्न आएंगे। तो उसमें आज के सेशन में हम देखेंगे एक पैराग्राफ में से केस को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन छांटने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेल्सन मंडेला जी क्या हैं, एक उन्होंने लड़ाई लड़ी, काहे कि जो राजनीतिक पार्टी है उसमें श्वेत एवं ब्लैक, जो पहले साउथ अफ्रीका में श्वेत लोगों की सत्ता थी, आज वो अपने प्राइम मिनिस्टर के पद पर पहले प्रधानमंत्री बने ब्लैक जो प्राइम मिनिस्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पैराग्राफ से, जिसमें एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ में से शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होंगे, तो वो हम तरीका बताएंगे आपको कि कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं वो अपना हिंदी में एक्सप्लेनेशन करके उसका एक क्वेश्चन आंसर निकाल देते हैं, और कुछ ऐसे इंग्लिश में जो वीक बच्चे होते हैं जो उसके पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर नहीं निकल पाते हैं, तो उसके लिए भी हम बताएंगे। तो देखिए, पहला पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन में से क्वेश्चन एक चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली and answer the question that follow each by choosing the correct option। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से इस पैराग्राफ के आधार पर एक ऑप्शन का चयन करिए। तो पहले तो हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, समझेंगे कि पैराग्राफ में क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे। चलिए देखते हैं। 10th May 20 bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। समझिए, 10 मई 10 मई कि जो 10 मई का जो दिन था वो ऐसा दिन था कि एक नया सवेरा हुआ हो, नया दिन निकला हो, एक नई रोशनी के साथ। जिस प्रकार सूरज की चमक, जब सुबह सुबह जब सूरज उगता है तब नई चमक के साथ, उसकी एक स्पष्ट चमक के साथ सवेरा होता है, उसी प्रकार श्वेत लोगों से जब ब्लैक लोगों के हाथ में सत्ता आई तो उस दिन का एक नई शुरुआत थी, नयापन था। तो उस समारोह के बारे में प्रतिक्रिया हो रही है। क्या है कि 10th मई डाउनेड ब्राइट एंड क्लियर, वो जो नया सवेरा था, नया दिन था, एक सूरज निकला हो, इस प्रकार से एक स्पष्ट चमक थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, और कुछ दिनों के लिए, आई हैड बीन प्लीसेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। I had been pleasantly besieged, मैं घिर गया था इन लोगों से, जो प्रसन्नचित्त लोगों से
मैं घिर गया था। और किसके द्वारा? डिग्निटरीज, गणमान्य एंड वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के जो नेता थे, जो संसार के नेता थे, उन नेताओं से, गणमान्य लोगों से मैं घिर गया था। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो सम्मान में आए हुए थे, सम्मान में आए थे बिफोर द इनॉग्रेशन समारोह, एक उद्घाटन के समारोह से पहले, उद्घाटन के समारोह से पहले जो लोग नेता लोग आए थे, विश्व के तमाम नेतागणों से मैं उस समय घिर गया था, प्रसन्नचित्त लोगों से घिर गया था। इनॉग्रेशन, उद्घाटन, वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग, उद्घाटन जो था एक बहुत बड़ा, क्या भीड़ थी, एक बहुत बड़ी, उस उद्घाटन में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। इवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका, इवर ऑफ हर अंतरराष्ट्रीय नेता, प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय नेता क्या हुआ? लीडर्स, नेता, ऑन साउथ अफ्रीका सोल, मतलब साउथ अफ्रीका की जमीन पर हर नेता, हर संसार का, हर संसार का प्रत्येक नेता अफ्रीका की जमीन पर एकत्रित हुआ था उस उद्घाटन के समारोह में। The ceremonies took place in the lovely stone amphitheater formed by Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the seat of a rainbow gathering of different colors and nations for the installations of South Africa की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्या है? सेरेमनीज टू प्ले, जो समारोह का जो स्थान था वो कहाँ था? एक लवली मीन्स प्यारा, प्यारा या सुंदर, प्यारा या सुंदर। क्या हुआ? सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर से एम्पी थिएटर, रंगमंच बना हुआ था, कैसे? फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग, और जो यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था इन प्रिटोरिया में। फॉर डिकेड, दशक के बाद दिस मने हैड बीन था बीन सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, जो व्हाइट, जो श्वेत लोगों के सत्ता में, श्वेत लोगों को प्रभुत्व था, जो श्वेत लोगों के प्रभुत्व में थी, जो सीट प्रभुत्व लोगों के सत्ता में थी, वो आज किनके हाथ में है? आज जो ब्लैक लोगों के हाथ में आई थी। किसके हाथ में? नेशनल मंडेला के हाथ में आ गई थी। नेशनल मंडेला उस सीट पर काबिज हो गए। एंड नाउ, और अब, और नाउ मींस अब, इट मीन यह वाज द सीट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, और रेनबो विभिन्न रंगों से एकत्रित हुई थी, ऑफ डिफरेंट कलर्स, विभिन्न रंगों से, एंड नेशंस, और राष्ट्र के, फॉर द इंस्टॉलेशन, और राष्ट्र में एक स्थापना हुई थी, काय की? ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की पहली जो है स्थापना हुई थी, किसकी? डेमोक्रेटिक, प्रजातंत्र की, नॉन रेसिकल, जो गैर नस्लवादी की, एंड गवर्नमेंट, सरकार। तो इसमें से पैराग्राफ है, इसमें से क्वेश्चन, जो आंसर क्वेश्चन है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से छांटने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है इसमें, क्या है? द ऑथर वाज सराउंडेड बाय द वर्ल्ड लीडर्स बिकॉज, जो यहाँ पर लेखक जो हैं नेल्सन मंडेला खुद स्वयं है, इनकी जो आत्मकथा है वॉक टू फ्रीडम, उसमें उन्होंने, उसके क्या कह रहा है? द ऑथर वाज सराउंडेड, लेखक घिर गया था, बाय द वर्ल्ड, संसार के नेताओं से, बिकॉज, क्यों संसार के, जो संसार के प्रसिद्ध नेताओं से जो है नेल्सन मंडेला जी क्यों घिर गए थे? क्या? नंबर 1 क्वेश्चन ए है, he had become the president, he was the honored guest, they were there to honor him, they represented their country। तो इसमें से ऑप्शन आपको चयन करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही है ए। एक तरीका देखिए इसमें से क्या है, द वर्ल्ड लीडर्स बिकॉज, अगर मान लीजिए हमें नहीं मालूम है
तब हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन पैराग्राफ से जाएंगे, पैराग्राफ में देखेंगे कि वो उसमें से जो कौन सा शब्द हमें क्वेश्चन में से मिल रहा है, कौन सा क्वेश्चन में से मिल रहा है। तो इसमें क्या है, यहाँ देखिए, द वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन समारोह में, इनॉग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन द साउथ अफ्रीका सोल। तो इसमें क्या है, इसमें जो है जब वो प्रेसिडेंट बने थे तभी ये दो भीड़ जो थी उन्हें सराउंडेड द वर्ल्ड लीडर्स, तभी जो है उनको भीड़ ने उन्हें घेर लिया था। तो हैड बिकेम द प्रेसिडेंट, जब वह प्रेसिडेंट हुए थे तब ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर पहुंचते हैं। द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस, मतलब समारोह या उद्घाटन उद्घाटन जो था का स्थान लिया गया था कहाँ, द कैपिटल बिल्डिंग, द गवर्नमेंट बिल्डिंग इन पोर्शिया, द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, द एम्फीथिएटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें देखिए ये शब्द आपको उस पैराग्राफ में मिल रहा है जो इनॉग्रेशन, देखिए इसमें जो इसमें क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो मिल रहे हैं, जो वर्ड यहाँ पर मिल रहे हैं वही हमारे पैराग्राफ में भी मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, तो यही हमारा वहां पर क्वेश्चन में आंसर होगा। तो हमें वहां पर तुरंत देख लेना है कौन सा, द लवली, यहाँ पर द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, तो यही सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू, जो पैराग्राफ में केवल 2 क्वेश्चन छांटने के लिए आएंगे। तो उसमें से हमें कैसे छांटना है कि सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, क्वेश्चन में 1-2 ऐसे वर्ड होंगे जो पैराग्राफ में दिए होंगे, और पैराग्राफ में जब हम जाएंगे तो उसके आगे पीछे वाले शब्द से हम पहचान लेंगे ये हमारा आंसर हो सकता है। तो आइए एमसीक्यू देखते हैं क्या है। नेशनल मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन, नेशनल जो मंडेला जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जेल में कितने वर्ष व्यतीत किए थे, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 33, 20, 30 और 29। तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका ऑप्शन सही है 30, सी ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री ऑफ साउथ अफ्रीका के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, ओलिवर थैम्बो, यूसुफ डेडो, नेल्सन मंडेला, वाल्टर सिसु। तो इसमें सी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए ऑफ हेटेड, इसमें जो रिक्त स्थान है यहाँ पर एक इन शब्दों से यहाँ शब्द बनना है। क्या है, एक आदमी जो टेक लेता है अनदर में दूसरे की, एक व्यक्ति जो दूसरे से स्वतंत्रता को छीनता है वो काय का होता है, ऑफ ए प्रिजनर, ऑफ ए हेटेड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा, फ्रेंड, ब्रदर, सुपर्टर, प्रिजनर, इसमें होगा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, क्या महानतम धन है, महान धन क्या है ऑफ ए नेशन, एक नेशन राष्ट्र का
जो है महत्वपूर्ण या महानतम धन क्या है मंडेला जी के अनुसार? मंडेला जी, नेशनल मंडेला जी के अनुसार जो है राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण धन क्या हो सकता है? तो कौन से ऑप्शन? मिनरल्स, गेम्स, डायमंड्स, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके अनुसार? तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी, पीपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड ऑन साउथ अफ्रीका एंड मंडेला became the first black president of nation। क्या है? प्रजातांत्रिक चुनाव हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में प्रजातांत्रिक चुनाव कब हुए? इन किस डेट में हुए? इन में एंड और मंडेला बिकेम, मंडेला हुए थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन न्यू नेशन, राष्ट्र के नए प्रधानमंत्री के हुए थे, पहले प्रधानमंत्री हुए थे ब्लैक प्रेसिडेंट। वो चुनाव किस डेट में हुआ था, किस वर्ष हुआ था? सन 1980, सन 1950, सन 1994, सन 1984। तो 1980, 1950, 1994, 1984 आपको चयन करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। On the podium was the first sworn as the second deputy president। जो ऑन द पोडियम, मंच जो है रंगमंच, मंच हम मान लेते मंच, मंच पर पहला फर्स्ट स्वर्ण, पहली शपथ ली थी इन एज ए सेकेंड डिप्टी, मतलब उप प्रेसिडेंट की, उप प्रधानमंत्री की शपथ पहले किसने ली थी? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? थैबो म्बेकी, नेशनल मंडेला, जेनेनी और मिस्टर डी क्लार्क। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना होगा। तो इसमें ऑप्शन सही है डी ऑप्शन, मिस्टर डी क्लार्क। नेल्सन मंडेला became the first black of South Africa। नेशनल मंडेला जी पहले ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका डॉट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर। नेशनल मंडेला बिकेम हुए द फर्स्ट ब्लैक, पहले काले जो साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री क्या हुए थे? ब्लैक प्रेसिडेंट। क्या? ब्लैक प्रेसिडेंट। क्या? ब्लैक प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट। तो इसमें ऑप्शन होगा सी। द डॉट टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। इसमें क्या है? द टुक प्लेस, इसमें डॉट में स्थान बनना है कि यह स्थान टुक प्लेस लिया इन द लवली सैंडस्टोन, जो प्यारा सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से बना हुआ सुंदर जो एम्फीथिएटर है, रंगमंच जो है, वो इस स्थान को लिया गया था। फांडवा जो इंडियन बिल्डिंग के द्वारा तैयार किया गया, इंडियन जो बिल्डिंग के द्वारा माध्यम से तैयार हुआ था, उस स्थान को किस पर्पज से लिया गया था? क्या उसका पर्पज था? तो इसका ऑप्शन वेडिंग, सगाई, फेस्टिवल, त्योहार, पार्टी के लिए और सेरेमनी या उद्घाटन समारोह के लिए। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, उद्घाटन समारोह के लिए लिया गया था। द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन, मतलब समारोह, इनॉग्रेशन में समारोह या उद्घाटन बाद में था, टेकिंग प्लेस स्थान लिया गया था। इन कहाँ लिया गया था? द कैपिटल बिल्डिंग, द गवर्नमेंट बिल्डिंग इन पोल्ट्रिया, द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। तो सही ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। नेक्स्ट, द स्मोक ट्रेल ऑफ इम्पेला जेट सिंबलाइज्ड, जो एक जेट हेलीकॉप्टर है किस नाम का? इम्पेला। ये जेट का नाम है, क्या है? नेम है किसका?
जेट जो हेलीकॉप्टर है उसके इम्पेलर जेट का नाम है। और क्या है जो है ट्रेल मीन्स मार्क, चिन्ह, चिन्ह या मार्क। सेम स्मोक धुएं जैसे जो मार्क था धुएं में इसके जैसे प्रतीक चिन्ह था। आप इम्पेलर जेट जो इम्पेलर हेलीकॉप्टर है इसका जेट का जो पद चिन्ह थे वो सिंबलाइज्ड किसका प्रतीक थे, सिंबलाइज किसका प्रतीक माने जा रहे हैं, द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका, द सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री, द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से? तो इसमें ऑप्शन सही है ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ए, द न्यू नेशनल जो नए राष्ट्र का झंडा था, फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का। तो इसमें स्मोक ट्रायल। चलिए आगे देखते हैं। ऑथर्स एज एट द टाइम ऑफ द इनॉग्रेशन वाज, जब क्या द लेखक की एज उम्र थी एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन, समारोह के दौरान उद्घाटन के समय लेखक की उम्र क्या थी, मतलब प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब नेल्सन मंडेला जी की उम्र क्या थी जिस समय उद्घाटन हो रहा था, उस समय उनकी उम्र क्या हुई, क्या थी? तो इसमें 80 ईयर्स, 75 ईयर्स, 99, 79 एवं 70 ईयर्स। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा बताइए? तो इसमें ऑप्शन हमारे हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ऑथर लुक्स एट द persons like Oliver Tambo, Walter Sisulu एज, लेखक लुक्स देखता है एट द पर्सन्स लोगों को, लेखक लोगों को देखता है किसकी तरह? ओलिवर थेम्बो की तरह, वाल्टर सिसुलू की तरह। जैसे मैन ऑफ करेक्टर, हार्ड वर्किंग, मैन ऑफ ग्रेट कॉरेज, विजडम इटीसी, मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉरेज, विजडम एंड जेनरसिटी। क्या है? लोगों की उदारता, साहस, बुद्धिमानी एंड जेनरसिटी के आधार पर किस आधार पर देखता है लेखक लोगों को किस कैसा देखता है? तो इसमें ऑप्शन या ए हार्ड वर्किंग, मैन ऑफ ग्रेट कॉरेज एंड विजडम इत्यादि, मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉरेज, विजडम एंड जेनरसिटी। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो? तो इसका ऑप्शन सही होगा डी। कौन सा? डी ऑप्शन इसमें सही है, मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉरेज, विजडम एंड जेनरसिटी। The comrades reacted towards attack and tortures by standing on it, joining a new movement, standing up to these bravely, undergoing these कौमी। तो इसमें क्या है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा स्टैंडिंग अप द दीज ब्रेवली, इनकी बहादुरी के साथ खड़ा रहना। पीपल हु ट्राइड टू लिव एज ह्यूमन बींग्स वर, लोग जो प्रयास करते हैं टू लिव रहने के लिए जैसे मानविक बींग्स आती है। वर कौन? ट्रेटली beaten, punished and isolated, sent to jails। क्या होगा इसमें ऑप्शन? treated badly, beaten, punished and isolated। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? punished and isolated। punished and isolated किसका? people who tried, लोग जो ट्राइड प्रयास करते टू लिव रहने के लिए एज ह्यूमन जैसे मानव बींग्स आते हैं। वर पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। द काइंड ऑफ फ्रीडम द ऑथर वांटेड फॉर हिज पीपल वाज, काइंड ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का प्रकार द ऑथर लेखक चाहता है फॉर हिज पीपल अपने लोगों के लिए, वाज क्या चाहता है? टू लिव रहना,
ए सक्सेसफुल लाइफ, जीवन एक जो है सफलतापूर्ण जीवन है। रहना एक सफलता जीने के लिए, या जीना एक सफलता की जीना एक सफलता का जीवन है। टू वर्क वन लाइफ टू अर्न लिवलीहुड, टू अर्न कमाना, लिवलीहुड अपने जीवन यापन के लिए कमाना। टू लिव लाइफ, लिव लाइफ जीवित रहना, जीवन के लिए जीवित रहना विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की शानदार, डिग्निटी में शानदार और स्वयं सम्मान के लिए जीवित रहना। क्या है? टू लिव रहना, लाइफ जीवन में, विद साथ में, सम्मान के साथ में, एक शानदार के साथ में, एंड रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट और स्वयं सम्मान के साथ में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कि लेखक द काइंड ऑफ फ्रीडम जो द ऑथर ऑफ, लेखक चाहता है टू फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए क्या चाहता है, तो सही ऑप्शन होगा इसमें डी, लिव रहना लाइफ जीवन में विद सम्मान के साथ और शानदार और सम्मान के साथ। व्हाट डज मंडेला, इसमें क्या है, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में, 30 से 40 शब्दों में आपको क्वेश्चन जो है आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स, जो है नेशनल मंडेला जी धन्यवाद देते हैं किनके लिए, जो अंतरराष्ट्रीय नेता हैं उनकी नेताओं के लिए धन्यवाद देते हैं। क्या? मंडेला ऑफ फेल्ट प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशन ऑफ वर्ल्ड बिकॉज not too long ago the South Africa were considered outlaw. He thus thanked all the international leaders for having come to witness his investors as president, since this event could be considered as a common victory for justice, peace and ह्यूमन डिग्निटी। क्या है? मंडेला फेल्ट प्रिविलेज मतलब प्रिविलेज विशेष अधिकार, विशेष अधिकार। मंडेला महसूस करते हैं क्या? विशेष अधिकार टू बी द होस्ट टू द नेशन, राष्ट्र का, ऑफ द वर्ल्ड संसार में, बिकॉज क्योंकि, नॉट टू लॉन्ग एगो क्योंकि इतने लंबे समय से साउथ अफ्रीका में बर्मिन थे, कंसीडर्ड समझे जाते थे, आउटला मतलब अस्तव्यस्त कानून, ही दस अतः वह धन्यवाद देते हैं आलमी सभी को, इंटरनेशनल लीडर सभी अंतरराष्ट्रीय नेताओं के लिए वह धन्यवाद देते हैं, फॉर के लिए, हैविंग कम जो आए, विटनेस और साक्षी बने, हिज माने उनकी, इन्वेस्टर्स जो उनकी, इन्वेस्टर्स में जो उनके संस्कार या जो अभिषेक हुआ था। क्या? संस्कार मतलब संस्कार या राज्य अभिषेक या राज्य अभिषेक मतलब समारोह, उनको मैं धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम में राज्य अभिषेक संस्कार या राज्य अभिषेक या इस इनॉग्रेशन या उद्घाटन के समारोह में साक्षी बने, एज प्रेसिडेंट जैसे प्रधानमंत्री, चूंकि दिस इवेंट या घटना कुड बी कंसिडर समझी जा सकती है, एज जैसे कॉमन व्यक्ति, एक सामान्य विजय प्राप्त की, फॉर जस्टिस न्याय के लिए एक विजय प्राप्त की हो, या पीस शांति के लिए, एंड और ह्यूमन डिग्निटी एक मानवीय सम्मान, मानवीय सहानुभूत, मानवीय शान के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेला ओपिनियन, जो नेशनल मंडेला जी की राय में क्या है, एक
जो है महत्वपूर्ण या महत्व धन है, महत्वपूर्ण धन है। किसके अनुसार? मंडेला जी के अनुसार राष्ट्र का महत्वपूर्ण धन क्या है? तो मंडेला क्या कहते हैं? मंडेला थैंक्स दैट, मंडेला सोचते हैं, मंडेला जी सोचते हैं, नेशनल मंडेला जी सोचते हैं, थिंक दैट की द ग्रेटेस्ट, महानतम एंड और वास्तविक, रियल और वास्तविक धन, रियल मीन्स वास्तविक, वेल्थ मीन्स धन ऑफ नेशन, एक राष्ट्र का धन वास्तविक और महानतम है। क्या? नेशनल मतलब क्या है? इज इट्स पीपल, इसके लोग जो हैं क्या है? महानतम धन है। दे आर फाइनर, और दे मीन्स वे, आर माने फाइनर, एंड प्यूरर देन द प्यूरेस्ट मीन्स शुद्ध डायमंड, वो शुद्ध हीरा है, क्या है? शुद्ध हीरा है। किसकी तुलना में? फाइनर एंड प्यूरर देन द प्यूरेस्ट डायमंड, एक हीरे जो है शुद्ध हीरे हैं। ये कौन लोग? कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। हाउ लॉन्ग वाज मंडेला, हाउ लॉन्ग, कैसे लंबे समय तक मंडेला नॉट ट्रोविल परेशान पाया, लॉ कानून के द्वारा, ऑफ ह्यूमन मानव के, कानून के द्वारा, ऑफ गॉड भगवान के। क्या आंसर होगा? इन द चैप्टर में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, बाय नेशनल मंडेला जी के द्वारा। ही सेज, बा कहते हैं, आई वाज बोर्न, मैं जन्मा था, फ्री स्वतंत्र, इन एवरी वे, हर प्रकार से मैं स्वतंत्र रूप से जन्मा था, दैट की आई कुड नो, और मैं जान सकता था, एज जैसे, ए लॉन्ग एज जैसे लंबे समय से, आई ओब्ड मैं मानता हूँ, आज्ञा मानता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ, माय फादर अपने पिताजी का, एंड अवॉइड और अवॉइड करता हूँ, पालन करता हूँ, बाय द कस्टम्स रीति रिवाजों का, परंपराओं का मैं पालन करता हूँ, ऑफ माय ट्राइब अपनी जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, अपनी जनजाति की, अपनी माय ट्राइब जो मेरी जनजाति है की परंपरा का मैं पालन करता हूँ। फिर समझिए, एज लॉन्ग एज जैसे लंबे समय से, आई ओब्ड मैं आज्ञा का पालन करता हूँ, माय फादर अपने पिता का, एंड अवॉइड और पालन करता हूँ, बाय द कस्टम्स परंपराओं का, ऑफ माय ट्राइब जो मेरी जनजाति है उनकी परंपराओं का मैं पालन करता हूँ। आई मैं वाज नॉट ट्रबल्ड और मैं परेशानी में नहीं था बाय द लॉ कानूनों के द्वारा, ऑफ मैं लोगों के, आर अथवा गॉड के। तो आज के सेशन में अध्ययन किया लॉन्ग क्वेश्चन और पैराग्राफ से जो क्वेश्चन। तो आज का सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।